नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी त्रिभुजाकार प्लॉट को दो भाग में कैसे बांटा जाए। दोस्तों, बांटना तो उसको तीन चार भाग में भी हो जाता है, लेकिन पहले त्रिभुजाकार प्लॉट का बांटना है तो पहले शुरुआत से सीखिए जो तुमको दो भाग में कैसे बांटना है। उसके बाद अगर लगेगा आपको तीन चार भाग में बांटना, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको तीन और चार भाग में बांटना सिखा देंगे। लेकिन अगर मेरा ये दावा है जो अगर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू या गौर से देख लीजिएगा, तरीका समझ जाइएगा, तो आपको दो तीन चार जितना भाग में बांटने का होगा आप इसी वीडियो के माध्यम से बांट सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज वाला खेत को लिए हैं, विषमबाहु त्रिभुज वाला नहीं लिए, क्योंकि पहले त्रिभुज का बंटवारा वाला एक हम शुरू में ही वीडियो बनाए थे। उसके बाद वो देहाती भाषा में जैसे हम लोग नापी करता है, लेकिन आज कुछ टेक्निकल भाषा में हम आपको बता रहे हैं जिससे आसानी से आप बंटवारा कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज जैसा खेत है। तो समकोण त्रिभुज के खेत का क्षेत्रफल निकालना हम लोग आसानी से जानते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के खेत का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों 1/2 गुने लंब गुने आधार बोलिए या ऊंचाई बोलिए, सब एक ही होता है। ठीक, तो 1/2 गुने इसका लंब हो गया ये 150 करी और गुने आधार हो गया ये 180 करी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर काटना है तो यहीं पे काट दीजिए, 90 दूना 180। तो अब 150 और 90 को गुना कर देंगे, तो 150 गुने 90 बराबर ये हो गया 13,500 वर्ग करें। इतना क्या हो गया कुल क्षेत्रफल। अब इसको हमको दो पार्ट में बांटना है, तो 1/2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल है 13,250, तो इसको 2 से हम भाग दे देंगे, यानी एक हिस्सा बराबर हो गया 13,250 भागा 2 बराबर 6750। क्या हो गया ये वर्ग करें। ठीक, इतना रकबा हमको चाहिए। कितना चाहिए, तो 6750 वर्ग करी हमको एक हिस्सा में चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं 6750 क्या, तो वर्ग करी। ठीक है, अब देखिए, ये इसको साबित करने के लिए दो पार्ट में बांटने के लिए हमको एक चीज याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, याद कर लीजिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो ध्यान से देखिए, यही चीज आपको याद रखना है। समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक, अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज छोड़ दिए हम, उनके संगत भुजा लिख दीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, तो आपको निकालने में, किसी भी त्रिभुज को बंटवारा करने में
बहुत ही आसानी होगा। देखिए थोड़ा मैथमेटिकल भाषा है। तो समरूप त्रिभुज क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम देखिए आपको थोड़ा सा हिंट देके समझा दे रहे हैं। और वैसे तो हमको लगता है जो आप लोग सब इस बात को जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखिए इसी वीडियो में हम निकाल तो देंगे क्षेत्रफल, इसका बंटवारा, लेकिन इसको हमको फिर चेक भी करना होगा जो भाई दूसरे पार्ट को हम जो दिए हैं वो उसका वो बराबर हुआ कि नहीं। जब तक बंटवारा में हम एक का निकाल लें दूसरे को हम चेक नहीं करें तब तक बंटवारा पूरा नहीं होता। इसके लिए देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को गौर से और अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बात हुआ समरूप त्रिभुज का। तो समरूप त्रिभुज किसको बोला जाता है, समरूप यानी समाकार का। तो समाकार का देखिए ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसको अब हम एक नामकरण कर देते हैं तो आपको आसानी होगा। मान लीजिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये ई हो गया, ठीक। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गया है ना। अभी जो बंटवारा किए तो ए बी सी और ई डी सी दो त्रिभुज बना। दोनों त्रिभुज में देखिए ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, यानी जितना डिग्री का कोण ये होगा उतना ही डिग्री का कोण ये भी होगा, और जितना डिग्री का कोण ये होगा उतना ही डिग्री का कोण ये भी होगा। तो इसी हिसाब से ये दोनों हो गया समरूप त्रिभुज, ठीक। तो इसको थोड़ा सा तरीका समझिएगा और एक हिसाब से वीडियो को गौर से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नामकरण हम इसके लिए किए क्योंकि इसको यहाँ पे निकालने में आसानी होगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, पहले हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है। तो हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं तो भी, यानी डायरेक्ट लिखते हैं तो भी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो सबसे पहला त्रिभुज कौन सा हो गया, ए बी सी। ये ए बी सी और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 13,500, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 13,500। अनुपात मतलब होता है बट्टा, यानी डिवाइड। तो भागा लगा दिए, बट्टा लगा दिए। अब है त्रिभुज दो, इसमें समरूप त्रिभुज दो है ना, एक ए बी सी और एक ई डी सी। तो ई डी सी का क्षेत्रफल कितना है, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना है वो हमको ज्ञात है। कैसे ज्ञात है, तो एक हिस्सा का जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं यहाँ पे कितना है, 6750। तो इसके बट्टे में हम लिख देंगे 6750, ठीक। अभी ये दूरी है, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, इसी को गौर से पढ़िए। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले क्षेत्रफल का अनुपात यानी दोनों त्रिभुज, एक पूरा त्रिभुज रकबा हो गया ए बी सी। तो ए बी सी का रकबा कितना था, क्षेत्रफल 13,500, और दूसरा हुआ ई डी सी। तो ई डी सी का क्षेत्रफल यानी एक हिस्सा हमको कितना चाहिए, 6750। तो इसका अनुपात निकाल दिए बराबर। अब क्या है, जो उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा पहले हमको ये वाला, या समझिए ये वाला, यही वाला हमको मान लीजिए निकालना है। तो संगत भुजा, इसका संगत भुजा कौन सा हो गया, पहला हो गया बी सी, ठीक है। तो बी सी, अब यहां से यहां तक का ना दूरी है 180, ठीक है। इसको नोट देख लीजिए। तो 180 बीसी का हमको, ये यहां से पहले पूरा दूरी हमको ज्ञात है 180, 180 अनुपात। अब क्या, संगत त्रिभुज दूसरा, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा निकालना है, ये सी डी। तो सी डी का हम मान लिए हैं x, ठीक है। क्या है, इसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसी मेथड को अगर सिंपल तरीका से आप तोड़िएगा तो सब कुछ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड हमारा छोटा है तो हम बराबर में यहीं पे लिख रहे हैं, आप लोग लाइन वाइज कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 13,500 है तो 13,500 दिए। उसके बाद बट्टा हो गया 6750 बराबर, दोनों भुजा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसको हम साधारण भाषा में लिख सकते हैं 180 गुने 180, अब बट्टा x है तो x को गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, ठीक। फिर हम यही लिखेंगे जो 13,500 बट्टा
6750 बराबर 180 और 180 को गुना कर दीजिए। देखिए गुना थोड़ा लंबा होगा। 180 गुने 180 बराबर कितना हो गया? 32,400 बट्टा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको तोड़ लीजिए, एक्स को एक तरफ ले आइए तो 13,500 गुने एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 32,400 और ये उधर जाएगा तो ये भी गुने में हो जाएगा, तो गुने हो गया 6750। अब एक्स स्क्वायर यानी इसके बराबर में होगा तो इसको अगर इस तरफ ले जाइएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 32,400 गुने 6750। अब ये वाला एक्स को इधर छोड़े, इसको इधर ले जाना है तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 13,500। ठीक, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना है? सीधा सा फंडा है जो कितना हो गया? देखिए 3240 गुने 675 बट्टा 135। अब इसको हल हम लोग इसका कर लेते हैं तो कितना हो गया? जो 3240 गुने 675, 3240 गुने 675 यानी 2187 बट्टा 135। अब इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो सब जगह है ही। ठीक है, तो इतना बट्टा, अब इसमें भागा है 135, 135 से हम भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16,200। ठीक, अब x बराबर यहाँ रूट अंडर हटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो 16,200 का हमको रूट निकालना है। ठीक, तो अब हम मोबाइल के माध्यम से निकाल लेते हैं 16,200 का रूट। तो रूट अंडर 16,200 बराबर कितना हो गया? देखिए 127.27, 127.27 ये करीब हो गया। तो x बराबर हमारा मान लगभग में निकल गया 127 करीब। ठीक, पहला भुजा हमारा निकल गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये वाला तो हमारा निकल गया, अब इसको भी निकालना है। तो चलिए ये तो कहानी सब समझ गए होंगे, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझने वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग भी आसानी से समझ जाए। तो देखिए 13,500 बट्टा 6750 त्रिभुज का अनुपात तो वही रहेगा। अब यहाँ पे एक भुजा कितना हो जाएगा? ये वाला निकालना है तो संगत भुजा का अनुपात ये है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 150 बट्टा, अब इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, या इसको हम m मान लेते हैं। 150 बट्टा m का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको तोड़िए, 13,500 बट्टा 6750 गुने 150 गुने 150 बट्टा m का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाए तो दो बार गुना करना होगा, तो 150 गुने 150 बट्टा m स्क्वायर, ये तो सॉरी ये बराबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग तोड़ लेते हैं फिर यहीं पे तो ये हो जाएगा, चूंकि चलिए लाइन से ही तोड़ते हैं। ठीक है, 13,500 बट्टा 6750 बराबर 150 और 150 को गुना करना है। ठीक, तो 150 गुने 150 बराबर कितना हो गया? 22,500, 22,500 बट्टा m स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि इसको आगे का प्रक्रिया यहीं पे कर लीजिए, यहाँ पे सब हम बराबर दे रहे हैं, यहाँ पे चूंकि होगा या इस तरह से लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो बराबर एक जगह नहीं होता। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो को खाली गौर से देखिए, तरीका समझिए, सब कुछ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर इस बराबर को m को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13,500 गुने m स्क्वायर बराबर 22,500 गुने ये हो जाएगा 6750। ठीक, तो फिर आप m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अगर m को इधर ले जाना, अंक बेड अंक को एक तरफ करना है। ठीक है,
तो ये एम स्क्वायर अलग जाति का हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिया एम स्क्वायर, और ये तो है ही अंक में, तो 22,500 गुने 6750, और ये क्या हो जाएगा 13,000, इधर से गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 13,500। अब ये दो जीरो काट दीजिए, तो अब 225 गुने 6750, तो 225 गुने 6750 बराबर हो गया आपका 225 गुने 6750 बराबर 518,750, तो 518,750 बटा 135, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए यहीं पे, तो एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1518,750 भागा 135, तो ये हो गया 11,250। अब चूंकि m बराबर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाएगा रूट में, तो इसको आप रूट में हम लोग कर लेते हैं, तो रूट अंडर हो गया 11,250 बराबर ये हो गया 106 का, ठीक। तो अब m का मान कितना हो गया 106 करें, ठीक। तो अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं, जो हम निकाले हैं जिस प्रक्रिया से, ठीक है, वो प्रक्रिया से हमारा रकबा सब सही है या दोनों जगह पूरा है कि नहीं। तो ये तरीका तो समझ गया, आपको सिर्फ क्या करना है, जो यदि ये याद रखना, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम चेक करके देखते हैं, जो भाई जो हम बंटवारा किए हैं अभी दिए हैं, ये हमारा दूरी सब सही है कि नहीं। दोस्तों एक और जरूरी बात आप लोग से हम करना चाहते हैं, जो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अमीन का कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले तो हम इसी चैनल पे स्टार्ट किए थे, लेकिन इसका कमेंट ज्यादा हो रहा था, इसके लिए हम एक चैनल पे उसको टेकअप नहीं कर पाए, तो इसी के चलते हम आप लोग के लिए एक दूसरा यूट्यूब पे ही चैनल बनाए हैं। चैनल का नाम है सर्वे ज्ञान। अगर जो भी भाई जो दोस्त हमारे उस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान। अभी तक 6 वीडियो डाला जा चुका है, पीछे वाले वीडियो चैनल विजिट करके देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इसमें जो भी वीडियो शुरू से अंत तक डाला जाएगा वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और बात उसमें जरूरी है, उसमें वीडियो चाहे कितना बने, लेकिन हर एक टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक बनाएंगे, चाहे वो कोर्स 1 साल तक क्यों ना चले, हम किसी को शॉर्ट फंडा में नहीं लेंगे। तो जाइए उस चैनल को भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान, और वहां भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, और जो भी वीडियो है वहां पे डाला हुआ देखिए, आगे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो पूरा देखिए। तो चलिए अब तो इतना हम निकाल लिए, अब फिलहाल सबसे पहले हम इसको चेक करके देखते हैं, तो जितना हम निकाले हैं उतना एक हिस्सा हमारा रकबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सब लोग हम जानते हैं, जो ये भी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने लंब गुने आधार बोलिए या ऊंचाई बोलिए, बहुत से लोग आधार ऊंचाई में हमको भी समझाने लगते हैं, खैर कोई बात नहीं। 1/2 गुने इसका लंब अभी हम दिए हैं कितना 106, और इसका आधार कितना दिए हैं 127.25 करिए, यानी 127 करिए, ठीक। अब दोनों को हम गुना कर लेते हैं, पहले इसको हल करके देखते हैं, तो कितना हो गया 106 गुने 127.25, यानी 13,488.5, 13,488.5 बट्टा 2, तो इसको भागा 2 कर दीजिए, तो 6744 वर्ग करीब आया इसका। हमको चाहिए एक हिस्सा कितना 6750, तो 6 वर्ग करीब में वही थोड़ा अंक कभी देखे होंगे, जो 2.25 लिए थे उसमें थोड़ा सा ज्यादा आया था, लेकिन हम 2.25 कर ही लिए थे। तो इस तरह से पहला पार्ट जो हम निकाले थे अंदाज से वो तो पूरा हो गया। अब दूसरा जो पार्ट बचा है वो देखते हैं, जो उसका रकबा पूरा उतना जितना होना चाहिए आधा हुआ है कि नहीं है, चेक करना जरूरी है। अगर चेक नहीं कीजिएगा तो आप लोग को भी लगेगा जो ये दूरी ये क्या किया नहीं किया हमको समझ में नहीं आया। इसके लिए हमको जब भी बंटवारा करें कोई भी प्लॉट का, उसको हमको चेक करना जरूरी होता है। जो भाई इधर तो हम आधा ले लिए फर्स्ट पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट का जो बच रहा है उसका भी रकबा उतना है कि नहीं है, तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे
कुल दूरी जो है कितना है 180 करी। 180 करी में 127 करी हम ले चुके हैं, तो 180 घटे 127.25, तो ये बच गया आपको 52.75 करी। ठीक, ये तो आसान है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 180 हो जाएगा, 52.75 और प्लस 127.25, 180 हो गया। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए ये जो रेखा बना है ये वाला, ये समानांतर चला एकदम बराबर में, तो जितना ये वाला मेल होगा उतना ही हमारा आगे वाला भी, ये वाला भी जो होगा ये इतना ही होगा, क्योंकि ये जो दूरी एकदम पूरा लंब डाला हुआ है ना, इसके लिए। तो चलिए इसको भी हम उतना लिख के इसको हल करके देखते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया कितना, 52.75। अब देखिए ये 106 है, तो ये भी 106 ही होगा। अब कुल दूरी है 150 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो इसमें 106 हम ले लिए, तो ये बच गया 44। ठीक है, अब इसको सेकंड का क और इसको ख मान लीजिए। अब देखिए रकबा पूरा होता है कि नहीं। ठीक, तो सेकंड पार्ट के क का हम रकबा निकालते हैं, तो उत्तर इसका कितना हो गया 52.75, और दक्षिण भी हो गया इसका 52.75। ठीक, इसको दोनों को जोड़ के अगर आप लोग आधा कीजिएगा तो 52.75 ही होगा। ये जोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, इसको हम जोड़ घटाव करके टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आप लोग इतना तक जानते हैं तो ये अनुपात निकालना जानते ही होंगे। तो 52.75 और 52.75 को जोड़ना है और फिर उसको आधा करना है, तो इतना ही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप पूरब लिख लेते हैं। तो इस प्लॉट का पूरब ये हो गया, ये वाला मेर पूरब, तो ये हो गया 106, और पश्चिम भी हो गया इसका ये 106। 106 और 106 को जोड़िएगा 212 होगा, और 212 को आधा कीजिएगा तो 106 ही होगा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 52.75 गुने 106 बराबर ये हो गया 5591 वर्ग करी। ठीक, अब सेकंड का जो ख है उसका हम रकबा निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज ही बना है, तो 1/2 गुने इसका लंब हो गया 44। ठीक, और इसका आधार हो गया 52.75, तो काट दीजिए 22 दूना 44, तो बचा कितना 22 गुने 52.75। ठीक है, तो इसको हम गुना करके देखते हैं। जो 52.75 गुने 22 बराबर कितना हो गया 1160 वर्ग करें। ठीक, अब दो पार्ट में इसका रकबा हम निकाल लिए, तो संपूर्ण रकबा यानी कुल रकबा कितना हो जाएगा, संपूर्ण रकबा किसका, पार्ट सेकंड का। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट निकाले हम 5591 वर्ग करी, और सेकंड पार्ट कितना निकाले हैं 1160 वर्ग करी। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया वर्ग करी 1 9 6 15, 5 1 6 1 7, 5 1 6 यानी 6751 वर्ग करी हुआ, और 6750 वर्ग करी हमको चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हम बंटवारा किए, आपको आसानी से दोनों पार्ट का रकबा मिल गया, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो दोस्तों जमीन का जो बंटवारा, त्रिभुजाकार जमीन का बंटवारा होता है, इसी तरह से किया जाता है। ये हम दो पार्ट में बनाए हैं। अगर आप लोग चाहें तो 3 4 5 जितना भी पार्ट में चाहें उतना पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिएगा। हम उतना फास्ट नहीं बताए, न ही उतना भाषा को हम कंप्लीट भारी किए हैं। जो आपका नॉर्मल हम लोग जिस हिसाब से नापी करते हैं, जिस हिसाब से बांटते हैं, उसी हिसाब से हम आपको बताएं। दोस्तों वैसे भी हम पैसे से कमीन है, फील्ड में काम करते हैं, तो हमको फील्ड का अंदाजा रहता है, जो किस तरह से जमीन नापी करते हैं तो जल्दी से जल्दी और पूरा एग्जैक्ट निकलता है। तो दोस्तों वीडियो तो हम पूरा समझा दिए। वीडियो कैसा लगा समझाना हमारा काम था, कमेंट और लाइक करना आपका काम है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखे अच्छा लगा तो आपका फायदा, कमेंट और शेयर लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कीजिएगा तो किसी और का फायदा हो जाएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा तो हमारा फायदा होगा। हमारा क्या फायदा होगा, जो अगर आप लोग के लाइक और कमेंट से ही हमारा थोड़ा वीडियो और बनाने का और अच्छे से बनाने का दिल करता है, आपका लाइक और कमेंट से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।